बदला है फिल्म देखने के बाद। तो कुकी का भी ऐसा ही है, हमारा उद्देश्य है कि ये फिल्म देखने के बाद लोगों का, सोसाइटी का, मीडिया का, प्रशासन का, जस्टिस सिस्टम का, सबका थोड़ा नज़रिया बदले। सब लोग इस बारे में थोड़ा सीरियसली सोचे, गवर्नमेंट भी इस बारे में थोड़ा सीरियसली सोचे, हमारे सोसाइटी के सोशल एक्टिविटीज जो है सब लोग सीरियसली सोचे, समाज में कुछ परिवर्तन हो इस सब्जेक्ट को लेकर के। और ये इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कुकी इज नॉट जस्ट ए फिल्म, कुकी इज ए मूवमेंट। वी हैव स्टार्टेड ए मूवमेंट इन द वे ऑफ ए फीचर फिल्म। फिल्म इसीलिए चुना है हमने कि मैंने पहले ही बोला कि फिल्म एक स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया है। जब लोग देखेंगे तो फिल्म को मतलब फील करेंगे, जो हम कहना चाहते हैं वो दिल से, दिमाग से इसको फील करेंगे, इस पे सोचेंगे। इसीलिए मैंने सोचा है कि कोर्ट के दायरे में रह करके जो मैं कर सकती थी उसे एक फिल्म बना के लोगों के पास ले जाके उसे बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल में हम लोग कर सकते हैं। फिल्मों को कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का माध्यम, मीडियम माना जाता है। फिल्म स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ साथ कहीं ना कहीं एंटरटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी देखने को मिलेगा हमको इस फिल्म में। एग्जैक्टली तो हमने मैंने आप सबको अभी तक मैंने जितना बताया कि ये एक सीरियस सब्जेक्ट में है, तो लोग ऐसा ना सोचे कि हम लोग जा करके वहाँ हमारा सरदर्द हो जाएगा इतना सीरियस बातें सोच के, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे फिल्म में एंटरटेनमेंट फुल ऑन है, बहुत भरी पड़ी है और बहुत सुंदर सुंदर संगीत भी है, म्यूजिक है, सॉन्ग्स है जो अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाया है। सुनिधि जी ने गाया है, दिव्या कुमार जी ने गाया है, मोहम्मद फैज, कृतिका ने गाया है। तो अच्छे संगीत है, अच्छा सीनरी है, अच्छा इट इज़ अ वेरी क्यूट लव स्टोरी। एक्चुअली कुकी इज़ ए क्यूट स्वीट 16 लव स्टोरी of a very sweet 16 teenage girl and about her dreams, about love, everything. Then something happens and that deals with a serious matter. So ऐसा नहीं है कि कुकी देखने के बाद आप लोगों का सरदर्द होगा, नहीं होगा। कुकी देखने के बाद आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आप लोग मतलब अब एक अलग नज़रिया से आप लोग एक सब्जेक्ट को सोचेंगे। मेरा अगला सवाल देवलीना जी आपसे है। आपके अगर किरदार की बात की जाए तो क्या किरदार निभा रही हैं आप इस फिल्म में? इस फिल्म में आप सबके किरदार को निभा रही हूँ। so, मेरा किरदार एक जर्नलिस्ट का है एंड वो क्या करती हैं इस केस में, एंड ऑल्सो यहाँ पे ये दिखाया गया है इस किरदार के थ्रू कि बहुत बार लोग बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। सो इवन निवेदिता ऑल्सो वांटेड टू डू समथिंग, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे बोलते हैं ना, क्रिमिनल को अपने हाथ में कानून लेने के लिए टाइम नहीं लगता, पर एक नॉर्मल सिटीजन को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने के लिए भी डर लगता है हमें। सो वैसा हो जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वो करना तो चाहती थी पर हेल्पलेसनेस की वजह से वो नहीं कर पा रही थी। सो वो इतनी हेल्पलेस थी कि उनको फिर बीच में ही बहुत सारी चीज़ें छोड़कर जानी पड़ी थी। सो ओवरऑल ये यही है कि बहुत सारे लोग होते हैं, हम वही अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं विक्टिम के लिए, बट आफ्टर ऑल हमारे हाथ में हर एक चीज़ नहीं होती है। जैसे आपने टीजर में दिखाई होगा कि जब तक कोर्ट में प्रूफ नहीं होता तब तक आप गिल्टी नहीं होते हैं। तो उसे प्रूफ करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, इतना ईजीली नहीं होता है हर एक चीज़। बट इन सब में उस विक्टिम का जो पेन होता है, उस पेन को आई गेस उसके पेरेंट्स के अलावा बहुत कम लोग हैं, मतलब जान सकते हैं या देख सकते हैं, उसे देख के महसूस, बट एक्चुअली व्हाट शी गोज थ्रू वो पेन कोई फील ही नहीं कर सकता है। सो वही एक थी कि बीइंग अ जर्नलिस्ट और ऊपर से एक औरत होने के बावजूद भी वो कितना भी कुछ करना चाहे बट शी वाज जस्ट हेल्पलेस। आपने जैसे बताया आप एक जर्नलिस्ट का किरदार निभा रही हैं। जर्नलिस्ट के कहीं ना कहीं बहुत बंधन होते हैं, एक लिमिटेशंस होते हैं उनके, जब तक डेस्क वाले से परमिशन नहीं मिलेगी स्टोरीज नहीं चल सकती। क्या उन बंदिशों का सामना इस फिल्म में आपको करना पड़ा है? जी बिल्कुल करना पड़ा है, वही मैंने आप लोग देखिएगा, आप लोग उनका पेन भी फील करेंगे। जी बोलिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अभी हम शायद साल में 1, 2, 3
ऐसे केसेस सुनते होंगे जहाँ पे कैंडल मार्च होता होगा या बहुत बड़े बड़े न्यूज़ छपते होंगे, पर ऐसे बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पे ऐसे केसेस शायद रोज़ होती होंगी, लोगों को शायद पता भी नहीं है। सो ऑफकोर्स अभी जर्नलिस्ट का ही रोल मैंने प्ले किया है, आप सब यहाँ पे बैठे हैं, बट आई एम श्योर आप लोग डिनाई भी नहीं करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि शायद कुछ ऐसा एक धमाकेदार जो एक टीआरपी वाली न्यूज़ मिल जाती है, उस टीआरपी वाली न्यूज़ में ये न्यूज़ छूट जाती है, कहीं ना कहीं लोगों को पता नहीं चलता है। सो आई गेस कहीं ना कहीं हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं एक तरफ से कि ऐसे बहुत विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिल पाता है। सोशल मीडिया के दौर में आज जर्नलिज्म पूरी तरह से बदल चुका है, एक ओपन प्लेटफॉर्म मिल चुका है आपको कि आपकी न्यूज़ को कोई दबा नहीं सकता है। तो ये जो आज का जो ईरा चल रहा है उसको लेकर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि सोशल मीडिया जितना अच्छा कर रही है उतना बुरा भी कर रही है। जैसे हर एक चीज़ का कॉइन का दो साइड होता है, वैसे ही इस सोशल मीडिया का भी वैसे दो साइड है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से पेश करना चाहिए, अच्छे यूज़ करना चाहिए तो उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं, वरना तो ऐसे भी न्यूज़ होते हैं जो कहीं से भी सच नहीं होता। पहले ऐसा होता था कि कोई भी न्यूज़ आता था तो हमें पता था अच्छा यही सच है, पर अभी जब भी कोई न्यूज़ आता है तो हमें कम से कम 10-15 बार उसको रीचेक करना पड़ता है, हमें वेट करना पड़ता है कि एक्चुअली ये सच है या नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे झूठी चीज़ें भी सामने रखी जाती हैं जो एक्चुअली कहीं से भी सच नहीं होता है। सो इसके लिए थोड़ा सावधानी तो हमें बरतनी पड़ती है कि हम क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कि उससे एक्चुअली अभी जो लोग ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या जो शायद थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, वो शायद फिर भी समझ जाए कि मे बी यहाँ पे इतना सच हो सकता है, यहाँ पे झूठ हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जो बता दोगे वो वही मानेंगे, तो वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। ये किया है एक मूवी जो सोसाइटी में एक ओपिनियन क्रिएट कर सकती है, तो इस जरिए एटलीस्ट सोच तो सकते हैं, फील तो कर सकते हैं कि क्या होता है, कितना पेनफुल है ये। तो इसलिए मतलब डेथ पेनल्टी एज अ लॉयर तो आई सपोर्ट इट, आई सपोर्ट डेथ पेनल्टी। अगर मैडम डेथ पेनल्टी हम दे देंगे तो वो दरिंदा उस बच्चे को वहीं मार देगा, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। यस ये एक डर है। ये अगर डेथ पेनल्टी मतलब वो सर्वाइवर करके उसको छोड़ेगा ही नहीं, वो मतलब वो ये एविडेंस मिलेगा तभी तो मुझे डेथ पेनल्टी मिलेगा, तो एविडेंस को ही खत्म करता है। इस तरह का एक अपोजिट रिएक्शन भी हो सकता है। जैसे मतलब ये हमारे लॉ डिबेट्स में यही सब बातें आते हैं, तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा इस बात को। इसीलिए लॉ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग भी इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए। तो वो स्पीडी ट्रायल भी कर रहे हैं। पॉक्सो में तो ये अभी लागू हो ही गया है कि डेथ पेनल्टी, तो इसीलिए धीरे धीरे इस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के लॉ को चेंज करना पड़ेगा। जैसा मेरा एक सवाल आपसे है, आपने कहा ये आपकी डेब्यू फिल्म है, इससे पहले आपने कोई थिएटर किया, वर्कशॉप किया? हाँ बेटा हाँ बैठिए, नहीं इनको बिठाओ ना क्योंकि ऑडियो बराबर आएगा। बेटा आप बैठो। मैं सो हाँ, ये मेरी डेब्यू फिल्म है, पर बचपन से फिल्म में एक्टिंग करना मेरा एक पैशन है। सो मैं जब छोटी थी तब मैंने केमियो रोल्स किया था एसएमएस फिल्म में। हिंदी मेरी डेब्यू फिल्म है, हिंदी नॉट जस्ट फिल्म, एक वर्क, इट्स माय फर्स्ट हिंदी वर्क। सो पर मैंने किया है ऐसे पहले काम इन द सेंस स्कूल में बहुत नाटक करती थी मैं। असम में भी नाटक का पार्ट थी। एंड देन जब एज हुआ, जब मैं टीनेज इयर्स में आ गई, देन आई अटेंडेड अ फ्यू वर्कशॉप्स फ्रॉम न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी। सो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी के वर्कशॉप से मैंने जो एक्टिंग सीखी वो सीखी। फिर असम में एक वेब सीरीज़ थी इलीगल। सो इलीगल वेब सीरीज़ में मैंने एक कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, जैकलिन स्मिथ था उसका नाम। और उस कैरेक्टर में मुझे मेरे जो बाल थे, आई हैड टू शेव माय हेड। सो तब भी मैंने बहुत सीखा अबाउट एक्टिंग। आई थिंक
अभी तक आई हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न इट इंस्टीट्यूशंस में, पर एक्सपीरियंस से विद अदर एक्टर्स, ऑब्जर्वेशन से मैंने जो भी सीखा अभी तक सीखा। तो पूछना एक आखिरी सवाल, लोग ये फिल्म क्यों देखें आप मानती हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बोला है इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, और जब लोग देखेंगे ऐसे फिल्म तभी कुछ बात बढ़ेगी, देन देयर विल बी डिस्कशन, देन देयर विल बी अ फोरम टू टॉक अबाउट। ये फिल्म थिएटर्स में आके लोगों को देखना चाहिए बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म। हर एक डायलॉग, हर एक सीन, हर एक एक्सप्रेशन बहुत माइन्यूटली और बहुत डेलिकेटली चूज़ किया गया है बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव फिल्म। सो अगर थिएटर में हम लोग फैमिली एक साथ देखें ये फिल्म, तभी थिएटर से हम लोग घर में आके बात कर सकते हैं। और ये एक ऐसी फिल्म है कि अगर हम देखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि कुकी के साथ ऐसी बहुत कुकी है इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत कुकी है। सो उसके साथ क्या होता है एंड देन फिल्म में जो बोला है आप अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, पर एक थॉट क्रिएट होगा। सो व्हेन यू वॉच अ फिल्म जिसमें इतना इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है, तभी हम लोगों के, बिकॉज ऑलरेडी मैम ने मेंशन किया इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम। सो व्हेन यू वॉच अ फिल्म देन यू थिंक अबाउट इट, और अभी यही चाहिए, थिंकिंग अबाउट इट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो तभी हम लोग एक प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मे बी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉब्लम पूरा ख़त्म हो जाएगा, बट कुछ तो होगा। सो इसलिए मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करती हूँ, एंटरटेनमेंट भी है, हम लोग एक कमर्शियल वे में ये फिल्म दिखा रहे हैं बिकॉज यू नो इट्स नॉट जस्ट constrained to one audience, it's not just constrained to cinema lovers or art film lovers. हमको जनरल पब्लिक को ये फिल्म दिखानी है बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू। सो कमर्शियल एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छे गाने भी हैं, इट्स अ क्यूट लव स्टोरी, बट इट्स रियलिटी। जो होता है हम लोगों के साथ, जो हम लोग देख रहे हैं, वो हम ये फिल्म के थ्रू दिखाना चाहते हैं।